हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज की डेट में अग्निवीर का कुछ अपडेट आया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे बढ़िया अपडेट आया है कि यहाँ पर देख सकते हैं द डिफेंस मिनिस्टर इज ऑल्सो कंसिडरिंग द रिवाइजिंग द अग्निवीर कंपेंसेशन एंड द बेनिफिट्स। जो बेनिफिट्स उसको मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। जो रेगुलर सोल्जर और एक अग्निवीर को वो कहीं ना कहीं उसको बराबर करने की बात चल रही है। और कंपेंसेशन क्या होता है? कंपेंसेशन जैसे अभी फिलहाल 2 अग्निवीर नासिक में शहीद हुए थे, उससे पहले काफ़ी अग्निवीर शहीद हुए थे। तो ये विचार किया जा रहा है कि जो हम कंपेंसेशन उनको देते हैं एक्स ग्रेटिया के 48 और कुछ इंश्योरेंस मिला के जो उनको कुछ 90 लाख के आसपास देते हैं, उनकी बैंक के भी सारे इंश्योरेंस लेके, क्या वो पूरी लाइफ उसकी फैमिली को सारे पैसा जितना मिलता है वो पूरी लाइफ उनको गुजारने में इजी होता है या नहीं होता है, उसके बारे में कहीं ना कहीं चर्चा चल रहा है। और जो पेंशन मिलता था, मतलब एक घर से अगर एक बेटा चला गया, जो फैमिली को जो पेंशन मिलता था, उस फैमिली को जो मेडिकल फैसिलिटी मिलता था, जो सीएसडी कैंटीन फैसिलिटी मिलता था, जो ट्रैवल फैसिलिटी मिलता था, वो कहीं ना कहीं अभी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कि शहीद का जो दर्जा होने के बाद, एक सोल्जर्स अपनी जान देने के बाद, एक बेटा या फिर बेटी अपने देश के लिए जान देने के बाद, वो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है एक रेगुलर सोल्जर में और एक अग्निवीर। जबकि वो फौजी सेम है, सेम बुलेट्स में उन दोनों की मौत होता है, सेम जगह ऑपरेशन करते हैं और सेम ड्यूटी करते हैं एज पर रेगुलर कैडर, जो कि बिल्कुल होना चाहिए। हमने टाइम टू टाइम इसके बारे में बात किया है, आपको डिफरेंसेस समझा है, आप लोगों ने काफ़ी इसको शेयर किया करके काफ़ी सपोर्ट किया है, तो थैंक यू सो मच। अब तक अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, हमारा आर्मी सर ऑफिशियल नाम है टेलीग्राम के चैनल का, ज्वाइन कर लेना, साथ में इस वीडियो को भी शेयर करना। चलते हैं कुछ अपडेट्स के बारे में आज जानते हैं। पहला जो अपडेट्स है अग्निवीर का, यहाँ पर दिया, ये आज की अपडेट है। आज हो गया आपकी 20 तारीख का ये अपडेट है कि द एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक जो 2 फरवरी 2025 को था हैज बीन पोस्टपोन्ड हो चुका है अक्टूबर 18 2024 टू नवंबर 16। ये बोल रहा है कि जो इनटेक था फरवरी 2025 में एयरफोर्स का इनटेक था, उसमें अक्टूबर 18 को एग्जाम होना था, जो कि पोस्टपोन्ड हो चुका है। हमने टेलीग्राम में आपको अपडेट भी कर दिया था और नवंबर 16 को इसका एग्जाम होगा। तो आपको कुछ दिन के लिए टाइम मिला है पढ़ने के लिए, तो पढ़ते रहिए, ढीला मत छोड़िए, ठीक है। ये मत सोचिए कि टाइम ज्यादा लग जाएगा, ये लग जाएगा, आपको थोड़ी बहुत और टाइम मिल गया तो सिलेबस और कवर करिए, एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। दूसरे बात पे चलता है कि डिफेंस मिनिस्टर कंसिडरिंग रिवाइजिंग द अग्निवीर स्कीम टू इंक्रीज द रिटेंशन रेट ऑफ अग्निवीर। The military experts believe that the current retention of 25 is inadequate। मैंने कल भी वीडियो में बताया था और इससे पहले भी वीडियो बोला था, बहुत सारे लोग इसको फेक बोल रहे हैं, ठीक है, व्यूज के लिए वीडियो बना रहा है ये बोल रहा है। लेकिन मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जो बंदा आज की डेट में गाँव में, मैंने काफ़ी बंदों से इंटरेक्ट किया, करने के बाद ये डिसाइड किया और उनकी जो ओपिनियन मैंने देखा कि वो अग्निवीर को लेके वो काफ़ी नेगेटिव, मतलब जितना नेगेटिव स्कीम नहीं है उससे ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं और कोई जा नहीं रहा है। देखिए, जाने का मतलब तब नहीं बनता जब आपके पास दूसरे जॉब की अपॉर्चुनिटी है, आप दूसरे की तैयारी कर रहे हैं एंड यू आर श्योर कि ये जॉब आपको मिल जाएगा, लेकिन आप ना वो वाला सिस्टम जितने भी है वो भी नहीं कर रहे हो और अग्निवीर में भी भर्ती देने नहीं जा रहे हो, घर में बैठे हुए हो। दैट इज रॉन्ग थिंग, आप बिल्कुल जाना चाहिए। और ये बिल्कुल डीमोटिवेट मत होइए कि आपकी 100% से सिर्फ 25% रखा जाएगा। जैसे मैंने आपको वीडियो में प्रॉमिस किया है, आपकी 70% से 50% आपकी सिलेक्शन होगा। मैंने इसके बारे में बताया क्यों 70% से 50% होगा प्रीवियस वीडियो में, कल वाला वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। सो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, आप जितने भी गांव से शहर से वीडियो देख रहे हैं, इसको सिर्फ व्यूज बढ़ाने का एक तरीका मत समझिए या फिर कोई फेक न्यूज चला के कुछ ऐसा कुछ नहीं मत समझिए। आप डीमोटिवेट मत होइए, नेगेटिव मत होइए, आप अग्निवीर में जाइए, आपको मौका मिला है। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर बताऊंगा कि जो एक सेना का जो नौकरी होता है ना, वो एज के लिए ही होता है, ठीक है। एक बार एज आपका हो गया ना, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद आपकी और फ्यूचर और आप दोनों यहाँ पर क्या करोगे, पछताते जाओगे, उस टाइम कुछ नहीं मिलेगा। 21 साल का जो एक्सपेक्टेड कर रहे हो, 23 साल, वो काफी मुश्किल है क्योंकि सेना उसको यूथ करना चाहता है, यूथफुलनेस करना चाहता है, वहां पर एज बढ़ाना मुश्किल है। बट 25% को 50% करने में कोई मुश्किल नहीं है। जहां पर 100% को हम पेंशन देते थे, वहां पर 50 भी देंगे तब भी हमारा 50% बचता है, और ये कितने करोड़ों में बचता है आप सोच भी नहीं सकते। तो इसके बारे में टेंशन मत लीजिए, 50% आपका वहां पर परमानेंट होने का फुल चांसेस है। आप पॉजिटिव रहिए प्लीज, इसकी तैयारी करिए और जाइए, रनिंग करने के लिए जाइए, जो आपकी फिजिकल्स चाहिए वो जाइए। अप्रैल 1 से लेके आपको 2025 की वैकेंसीज आपकी स्क्रीन के सामने मिलेगा। फरवरी में इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम वीडियो बना के दे देंगे। लेकिन द पॉइंट इज दैट, क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीजें,
कि अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे, ये वाला टाइम वेस्ट करेंगे, अग्निवीर अच्छा नहीं है ऐसे करेंगे, 4 साल के बाद हम क्या करेंगे, ये सारे अगर चीजें सोच के आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करोगे तो वो तो ठीक है, आप कर रहे हो कुछ ना कुछ। अगर वो भी नहीं कर रहे हो, अग्निवीर भी नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप फंस चुके हो, इससे बाहर निकलिए प्लीज। और बिल्कुल भी ये जितने भी वीडियोज है, कोई आपको व्यूज बढ़ाने के लिए, ये फेक सब्सक्राइबर लाने की मेरा कोई मोटिव नहीं है। मैं अगर व्यूज मेरे वीडियो में एक भी व्यूज आएगा ना, मैं उससे खुश हूँ कि एक बंदे ने देखा। मुझे कोई खुशी नहीं होता कि 10K ने देखा, 50K ने देखा, लेकिन मेरे को इससे खुशी होता है कि जो सही चीजें मैं आपको तक डिलीवर कर रहा हूँ। और ये आप देखते रहना, जब 2026 आएगा ना, उससे पहले ही अनाउंस हो जाएगा, 50% आपकी परमानेंट हो जाएगा और 50% आपकी रिटेंशन होगा, और वो भी 70% से होगा, 30% तो ऐसे ही वॉलंटियर चले जाएंगे। तो बी पॉजिटिव, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं। The Indian Army has recommended that the retention rate should be increased to around 50%। जो इंडियन आर्मी, जैसे हमारे 3 फोर्स है, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में अग्निवीर है, तो हमने देखा था यहाँ पर एयर फोर्स की जो अभी फिलहाल वीडियो आया था, मैंने आपको बना के भी दिया था, जो उसकी चीफ बोल रहा है कि क्या मैं 25% से ज्यादा रख सकता हूँ। यस, मैं रख सकता हूँ। गवर्नमेंट के साथ बात चल रहा है, गवर्नमेंट क्या बोलता है वो देखेंगे, उनके साथ पक्का डिस्कशन करेंगे। और ऐसा नहीं आप मत सोचिए कि गवर्नमेंट किसी की सुनेगा नहीं, ये देश की सिक्योरिटी का मामला है, ऑर्गेनाइजेशन की मामला है। अगर तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके बोलेंगे कि हमें 50% एटलीस्ट परमानेंट चाहिए, तो गवर्नमेंट इसमें मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो एयरफोर्स रेडी है, आर्मी रेडी है, सिर्फ नेवी की अभी तक तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। जब आएगा मैं आपको बता दूंगा इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना। तो आर्मी और एयरफोर्स में 50% तो रिटेंशन बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। अगर इन दोनों में हो गए तो नेवी में भी हो जाएगा। आगे चलते हैं। द डिफेंस मिनिस्टर, जो मेन चीजें मैं आपको बता रहा था, द डिफेंस मिनिस्टर ऑल्सो कंसिडरिंग रिवाइज ऑफ अग्निवीर कंपेंसेशन एंड द बेनिफिट्स, ठीक है, यहाँ पर बोला है। और लास्ट पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देख के जाना। तो वहां पर ये जो बोला है, जो कंपेंसेशन उनको मिलता है मरने के बाद, मैंने जैसे बोला ना, एक शहीद परिवार की डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक भाई, सब घर के लिए जिसकी भी भाई होता है सब बराबर है। आप अपने भाई के लिए भी जितने आपकी प्यार है, मेरा जो भाई होगा उसके लिए भी उतने प्यार है। मेरे माँ बाप जो मुझसे प्यार करते हैं और आपकी माँ बाप जो आपसे प्यार करते हैं, सेम उतना ही है। तो इंडियन आर्मी जो अपने सोल्जर से प्यार करता है वो भी उतना ही है, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए कि एक शहीद हो गया परमानेंट सोल्जर, उसको पेंशन मिल रहा है, उसके घर में हर महीना 30,000 की पेंशन आ रहा है और दूसरे को कुछ मिल नहीं रहा है। ये बहुत गलत चीजें है, ये बिल्कुल चेंज होना चाहिए। कंपेंसेशन और शहीद में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी जान की कीमत कोई नहीं लुटा सकता। अगर मैं आपको आज की डेट में बोलूंगा 50 लाख देता हूं तो जाके मर जा, आप मरोगे क्या? चाहे कितने भी गरीब हो, आप अपनी जान नहीं दोगे, मुझे इतना पता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बेनिफिट्स में क्या आ जाता है? आपकी सैलरी आ जाता है, आपकी जो वेतन आ जाता है, डीए आ जाता है आपकी, उसके बाद टीपीटीएल, आपकी एचआर है, ये सारी चीजें अग्निवीर में कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। आपकी सैलरी 30,000 फिक्स है, जबकि हर साल डीए 3% या 4% से 2 बार बढ़ता है और बेसिक पे आपकी 1 बार बढ़ता है। उसके साथ आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस, एचआरए वगैरह, ये सारे चीजें मिलता है। तो कहीं ना कहीं अग्निवीर में ये सारी चीजें हटा दिया गया था, इसके बारे में बात चल रहा है। धीरे धीरे आगे जाके इसके बारे में भी आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देखने के लिए मिलेगा। हमने एक वीडियो में आपको समझाया था कि रेगुलर सोल्जर और अग्निवीर में कितना फर्क है और गवर्नमेंट इससे कितना पैसे का फायदा उठा रहे हो। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क है आज की डेट में कि एक जो नया परमानेंट सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट में जाता है, 48,000 की सैलरी है और वहां पर आप 21,000 दे रहे हो एक अग्निवीर को, जबकि उसकी सैलरी 29,000 है, आप 30,000 है सॉरी, और आप 9,000 रख के आप 21,000 मान भी लेते, 30,000 है, आप उसको 18,000 रुपया कम दे रहे हो। जबकि ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आज की डेट में इतनी महंगाई है और एक फौजी के ऊपर कितना एक्सपेक्टेशन, घर का लोड रहता है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली उसको थोड़ा स्टेबल होना बहुत जरूरी है ताकि वो ड्यूटी अच्छे से कर पाए। इसलिए अग्निवीर में जो बेनिफिट्स है उसके भी बारे में चर्चा चल रहा है खूब जल्दी। सैलरी में, खास करके सैलरी में आपकी जो वेतन है 30,000 स्टार्टिंग में और लास्ट में जो 40,000 है, वो कहीं ना कहीं आपको स्टार्टिंग यहाँ पर जो एक रेगुलर सोल्जर को मिलता है वो कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है 2026 से पहले, ठीक है। अब चलते हैं तो नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द स्किल गेन्ड बाय द ईच अग्निवीर विल बी कैप्चर्ड ए सर्टिफिकेट टू फॉर्म ए पार्ट ऑफ देयर रेज्यूमे। यहाँ पर ये बोल रहा है, अगर आप सिविल में जाओगे पहले सिर्फ आपको स्किल सर्टिफिकेट मिलता था, मतलब स्किल्ड अग्निवीर करके आपको सर्टिफिकेट मिलता था, मतलब मिलेगा जो 2026 में इसकी प्लान था कि स्किल्ड अग्निवीर के लिए वहां पर परमानेंटली दूसरा कोई सर्टिफिकेट नहीं था। तो यहाँ पर आपको एक तो स्किल्ड अग्निवीर या फिर एक्स अग्निवीर करके आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके साथ जिस ट्रेड से आप स्किल हुए, मान लीजिए जैसे हम लोग 15 साल के बाद जाएंगे, जो एक सर्विसमैन बनेगा, हमें भी एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है, स्किल सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें
हमें सिक्योरिटी वगैरह का और अदर सोर्सेस में जो जॉब है ना वो इजीली मिल जाता है, क्योंकि हम स्किल्ड होते हैं उस चीज़ में। हम जिस फील्ड में काम किया, मान लीजिए मैं एक ऑपरेटर की फील्ड में काम करता हूँ सपोज करिए, और आप एक गनर की फील्ड में काम करते हैं, आप गन चलाते हैं, तो इसके बारे में आपको एक स्किल्ड सर्टिफिकेट मिलेगा कि ये बंदा इस गन्स में, इस राइफल्स में, इस इंस्ट्रूमेंट में महारत हासिल किया। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप जब दूसरे स्टेट गवर्नमेंट या आर्म पुलिस फोर्सेस में जाओगे तो कहीं ना कहीं ये जो स्किल सर्टिफिकेट है वहां पर काफी काम आएगा। जैसे आप मान लीजिए फौज में रेडियो ऑपरेटर्स थे, पुलिस में भी रेडियो ऑपरेटर्स होते हैं, तो वहां पर जैसे वैकेंसी आएगा या फिर कोई ऐसे एक्सपीरियंस मांगेगा, बीएसएफ वगैरह में भी एक्सपीरियंस मांगता है, तो वहां पर आप फॉर्म डाल सकते हो। एज पर अग्निवीर आपके लिए वैकेंसी भी खुला गया है 10 to 20%, तो उस हिसाब से आप फॉर्म भी डाल सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं जो 2 सर्टिफिकेट आपको मदद करेगा। देखिए मुझे पता है आपके दिल में ये चल रहा है वीडियो देख के कि हमें अग्निवीर परमानेंट चाहिए। देखिए भाई, आप सोचने से, मेरे सोचने से कुछ नहीं होता। जो ऊपर वाले हो काफी स्ट्रांग है, जो वो सोचेंगे वही होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो चीजें चल रहा है उसी के साथ चलिए, आगे जाके जो चीजें चेंज होने वाला है वो चीजें चेंज हो जाएगा। जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा, तुम ऐसे भी रोने धोने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए पॉजिटिव रहिए, भर्ती एटलीस्ट दीजिए, ऐसे टाइम वेस्ट मत करिए। जय हिंद।